तो फंक्शंस में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अब सामने ड्रॉ किया हुआ है एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन। 1 1 क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखो डोमेन का एक एलिमेंट अगर आप उठाते हो कोई भी एलिमेंट, तो उसकी मैपिंग आपको एक जगह पे मिलेगी। 2 की मैपिंग अलग जगह पे, 3 की मैपिंग अलग जगह पे मिल रही है। सो यहाँ का हर एलिमेंट अलग एलिमेंट पे यहाँ पे मैप्ड है। दैट इज़ 1 1 ऑन टू मतलब यहाँ के सारे एलिमेंट्स एग्जॉस्टेड है, मतलब इसका को डोमेन और इसका रेंज सेम है। इसका को डोमेन क्या है, ए बी सी, रेंज क्या है, ए बी सी। को डोमेन और रेंज सेम होता है तो हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। सो दिस इज 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन क्या है, 1 1, इधर का एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट पे मैप्ड है। ऐसा नहीं हो रहा ना कि 1 और 2 ए पे मैप्ड है, वो मेनी 1 हो जाता है। ये 1 1 फंक्शन है, हर एलिमेंट अलग एलिमेंट पे मैप्ड है। बट ये इनटू है, यहाँ पे डी छूटा हुआ है। देखो इसका जो को डोमेन है वो है ए बी सी डी और इसका रेंज है ए बी सी। तो यहाँ पे को डोमेन और रेंज अनइक्वल है, दैट इज इनटू फंक्शन। अब अगर आप इन्वर्स बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे इन्वर्स क्या करेगा, ए बी सी उसका डोमेन बन जाएगा और 1 2 3 उसका को डोमेन हो जाएगा। एफ फंक्शन क्या कर रहा है, 1 को ए पे मैप कर रहा है, तो एफ इन्वर्स क्या करेगा, एफ इन्वर्स ए को 1 पे मैप करेगा। एफ फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 को बी पे मैप कर रहा है, तो एफ इन्वर्स क्या करेगा, बी को 2 पे मैप करेगा। एफ 3 को सी पे मैप कर रहा है, तो एफ इन्वर्स क्या करेगा, सी को फिर 3 पे मैप कराएगा। तो एफ इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है एंड एफ इन्वर्स इज ऑल्सो 1 1 ऑन 2। ये भी 1 1 ऑन 2 है। अब हम लोग इस पे आते हैं 1 1 इंटू फंक्शन पे। अगर आप यहाँ पे एफ इन्वर्स बनाने की कोशिश करो तो क्या इश्यूज आ रहे हैं वो देखो। यहाँ पे आप लिखोगे ए बी सी डी, यहाँ पे आप लिखोगे 1 2 3। ठीक है, चलो एफ ने 1 को ए पे मैप किया तो एफ इन्वर्स ए को 1 पे मैप करेगा। एफ ने 2 को बी पे मैप किया तो एफ इन्वर्स बी को 2 पे मैप करेगा। एफ ने 3 को सी पे मैप किया तो सी एफ इन्वर्स सी को 3 पे मैप करेगा। डी का यहाँ पे मैपिंग ही नहीं है तो डी यहाँ पे अकेला बच गया। तो ये फंक्शन आप नहीं कह सकते ना, फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट मैप होना चाहिए। सो एफ इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, बनाया नहीं जा सकता, बिकॉज 1 1 इंटू फंक्शन है। 1 1 इंटू फंक्शन के साथ प्रॉब्लम है, आप एफ इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेम स्टोरी आगे रिपीट होगी। मान लो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं विच इज मैनी 1, तो 1 को भी ए पे कनेक्ट किया, 2 को भी ए पे कनेक्ट किया, 3 को बी पे। सो दिस इज मैनी 1 ऑन 2। ऑन 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब एलिमेंट्स एग्जॉस्टेड है। यहाँ पे अगर आप एफ इन्वर्स बनाने की कोशिश करो तो क्या होगा, ए बी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 ए पे कनेक्टेड है तो ए को 1 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 भी ए पे कनेक्टेड है तो ए को 2 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। 3 बी पे कनेक्टेड है तो बी 3 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। आप कह सकते हो क्या कि ये फंक्शन है, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि फंक्शन होने के लिए यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पे एक ही 2 मैपिंग्स है तो एफ इन्वर्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैनी 1 ऑन 2 फंक्शन के लिए भी एफ इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली जो चौथा कैटेगरी होता है वो ये है 1 2 3, यहाँ पे है ए बी, दिस इज मैनी 1। यहाँ पे एक और एलिमेंट हम लोग लगा देंगे सी, दिस इज मैनी 1 इनटू, यहाँ पे सी बचा हुआ है तो दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इनटू फंक्शन, दिस इज एफ। और अगर आप यहाँ पे एफ इन्वर्स बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आएगा ए बी सी, यहाँ पे आएगा 1 2 3, सेम इशू आएगा। 1 ए पे कनेक्टेड है, 2 भी ए पे कनेक्टेड है तो ए को 1 पे मैप कराना होगा, 2 पे मैप कराना होगा। 3 बी पे कनेक्टेड है तो बी 3 पे होगा। अब ये फंक्शन है नहीं, क्यों, क्योंकि फंक्शन में इधर के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होने चाहिए। यहाँ पे सी बचा हुआ है, पहला पॉइंट जिसके लिए ये फंक्शन नहीं कहलाया जा सकता। दूसरा, ए 2 जगह पे कनेक्टेड है, सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन एक ही केस में एग्जिस्ट हो रहा है। जब फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन एफ इज 1 1 ऑन 2, ये याद रखो आप बस। अब देखो 1 1 फंक्शंस कौन से होते हैं उसको और थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो 1 1 फंक्शंस
कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शंस ये 1 1 होते हैं, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग फंक्शंस ये भी 1 1 होते हैं। बट अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और फिर डिक्रीज हुआ तो ये 1 1 नहीं है, दिस इज नॉट 1 1, दिस इज 1 1, दिस इज 1 1। कैसे, अब ये देखो। सो एक बार समराइज कर देते हैं। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, these can be called as 1 1, these are examples of 1 1 function. While if you have a function which is increasing then decreasing or decreasing then increasing, such kind of functions are not 1 1. अब देखो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट उठाया तो ये x1 हुआ, उसका मैपिंग y1। पॉइंट को अलग कर दो, दूसरा पॉइंट ले लो x2, तो आपको नई मैपिंग मिल रही है y2। मतलब इस ग्राफ के ऊपर के पॉइंट्स ही मैपिंग को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। x1 y1 पे जुड़ेगा, x2 y2 पे। जैसे ही आपने फिर चेंज किया x3 y3, जैसे जैसे आप x चेंज कर रहे हो y भी चेंज हो रहा है। हर x के लिए एक अलग y है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे है, x1 तो उसके लिए y1, x2 y2, x3 y3. If you change x you get a different y, for each x there is a different y. But if you come to this, यहाँ पे देखो x1 y1, but y1 you can also get at x2. ये फंक्शन है many one फंक्शन, ओके। जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर होता है दैट इज many one। तो many one टेस्ट करने का एक क्राइटेरियन है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हो वो दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट होती है, दैट फंक्शन इज many one फंक्शन। वो दिख रहा है कि अगर आप इसका वेन डायग्राम या एरो डायग्राम बनाओ, वेन डायग्राम नहीं एरो डायग्राम, x1 x2, तो x1 भी y1 पे कनेक्टेड है, x2 भी y1 पे कनेक्टेड है। सो दिस इज many one फंक्शन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि 1 1 फंक्शन का नेचर क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इन फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। ITF मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। एक बार समराइज कर देता हूँ। f फंक्शन है आपके पास, f क्या होना चाहिए, 1 1/2, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तब जाके क्या होता है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, आप f इनवर्स निकाल सकते हो। 1 1 का एक और नाम है, 1 1 इज नोन एज इंजेक्टिव, onto is known as surjective। जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, मतलब 1 1 और onto होता है, दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव। तो f इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए f क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब 1 1 भी होना चाहिए, onto भी होना चाहिए, इंजेक्टिव भी होना चाहिए एंड सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, कोई भी ग्राफ है आपके पास, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन कौन सा हुआ, many one हुआ। 1 1 होने के लिए, 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, ओके। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और अब हम लोग रेडी हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने के लिए। तो जो सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करेंगे दैट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। साथ साथ इसको स्टडी करने के लिए हमको इसको स्टडी करना होगा, y इज इक्वल टू साइन x को, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तो इसको समझ पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हमको एक बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट समझना होगा जिस पे एडवांस के क्वेश्चंस भी बनते हैं। वो ये है कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ओके। दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x लाइन। अगर तो आपके पास एक कर्व है ऐसे, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू fx, तो f इनवर्स, इसका इनवर्स फंक्शन, उसका ग्राफ बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा, y इज इक्वल टू x लाइन में उसका मिरर इमेज होगा। तो बिल्कुल आपको इसका मिरर इमेज जो है यहाँ पे बनाना है, बिल्कुल इसका मिरर इमेज,
ठीक है। सो दिस इज y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। अब ये मैं कंसेप्ट प्रूव भी करूँगा, काफ़ी ट्रिकी है, तो अच्छे से आपको समझना होगा कि कैसे प्रूव किया जा रहा है इसको। ये देखो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, y इज इक्वल टू एक्स, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहली चीज़, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। हम लोग यहाँ पे मिरर इमेज बना देंगे इसकी, ठीक है, हमने इसकी मिरर इमेज यहाँ पे बना दी। लेट्स से इस मिरर इमेज के ऊपर का एक पॉइंट है x, y, कैपिटल X एंड कैपिटल Y। अब मिरर इमेज का मीनिंग क्या है, इसका यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, इसी को मिरर इमेज बोलते हैं, दैट दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज सेम। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स वाई का इस लाइन के अंडर इमेज फॉर्मूला लगा के ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वो निकालेंगे हम लोग। तो आपको रिकॉल करना होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में जाना, नहीं स्ट्रेट लाइंस में जाना होगा, उसमें मिरर इमेज का एक कंसेप्ट है। तो अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और ये लाइन की इक्वेशन है, उसका मिरर इमेज का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस कैपिटल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट जिसका इमेज हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय वाई का कोएफिशिएंट -1 इज इक्वल टू -2। इस इक्वेशन में आपको ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर, ऐसे आता है। सो एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वाई अपॉन -1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम लोग इक्वेट करेंगे इसको, अगर आप इस पर इक्वेट करोगे तो x माइनस कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स प्लस वाई एंड y माइनस कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल वाई। यहाँ से आएगा स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल वाई एंड यहाँ से आएगा स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल x, ठीक है, ओके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमको अब क्या मिले, y कॉमा कैपिटल x, ठीक है, स्मॉल x कैपिटल y के बराबर है, स्मॉल y कैपिटल x के बराबर है। हम लोग इस कर्व में जाएंगे, x कोऑर्डिनेट की जगह पे हम लोग कैपिटल y लिख देंगे और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो है कैपिटल x, ओके, ये ऐसे आ जाएगा। बट क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो मिरर इमेज वाला पॉइंट है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मतलब x, ये होगा f ऑफ x, x कोऑर्डिनेट इसका क्या है y, ठीक है। तो ये जो कैपिटल x और कैपिटल y हमने यहाँ से स्टोरी स्टार्ट की, ठीक है, कैपिटल x और कैपिटल y ऐसे रिलेटेड होंगे और यहाँ से आप फाइनली लिख सकते हो कि y होगा f इनवर्स ऑफ कैपिटल x। मतलब अगर आपके पास ये जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू एफ ऑफ स्मॉल x है और इसकी मिरर इमेज का आपने कर्व ड्रॉ किया, उसके ऊपर का कोऑर्डिनेट लिया कैपिटल x कैपिटल y, तो कैपिटल x कैपिटल y ऐसे रिलेटेड होंगे। कैपिटल y होगा f इनवर्स ऑफ कैपिटल x, मीनिंग इसके ऊपर का हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ये प्रूफ है कि आपके पास कोई भी गिवन कर्व हो, y इज इक्वल टू एक्स के अंदर उसका मिरर इमेज निकालो तो आपको इनवर्स फंक्शन मिलता है, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को समराइज करता हूँ, क्योंकि अगले लेक्चर में एक एक करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका इनवर्स, डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ एकदम डीप में जाके देखेंगे, जिसके लिए हमको ये जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं इसके कंसेप्ट उसमें लगेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि एफ फंक्शन अगर 1 हो और ऑन टू हो तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 1 का एक और नाम क्या है, इंजेक्टिव। ऑन टू का एक और नाम क्या है, सरजेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव सरजेक्टिव दोनों होता है दैट इज नोन एज बाइजेक्टिव। और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने क्या देखा कि
वन वन फंक्शन यूजुअली कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं. अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हो, तो वो एक ही जगह पे कट होता है वन फंक्शन में. वहीं पे मैनी वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ तो वो उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे कट करती है, दैट इज़ मैनी वन फंक्शन. उसके बाद हमने ये देखा कि अगर आपके पास y = x लाइन आप ड्रॉ करते हो, कोई भी कर्व हो आपके पास, उसका जो इन्वर्स फंक्शन है वो बिल्कुल होगा इसका मिरर इमेज. तो इसका मिरर इमेज हमको बनाना है. मैंने रफली ड्रॉ किया है, बट ये ऐसा होता है. कंसेप्ट इज लाइक दिस कि y = x लाइन आप ड्रॉ कर दो, एंड लेट्स से this is the curve y = fx, then this will be the curve y = f inverse of x. Fine.